हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण की क्रांति, गोवर्धन पूजा। मेरे मात्र हाँ कर देने से क्या होता है लाला। समस्त ब्रजवासी माने। फिर सबसे पहले तो महर्षि शांडिल्य को माननी होगी तेरी बात। तो समर्थन करेंगे तब जाकर गोवर्धन पूजा हो सकेगी। ब्रजराज बाबा ने अपने पुत्र कन्हैया को समझाया था। तब देरी क्यों, बुलाया जाए समस्त ब्रज के समाज को। और महर्षि शांडिल्य को भी गंभीर होकर श्री कृष्ण बोल रहे थे। लो, महर्षि आ गए। ब्रजराज उठकर खड़े हो गए और बड़ी विनम्रता पूर्वक नमन किया था महर्षि शांडिल्य के चरणों में और आसन दिया जिसमें महर्षि शांडिल्य विराजे। हे गुरुदेव, मेरा पुत्र कुछ कहना चाहता है। मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि कर्म कांड की रीति से इंद्र पूजन हम कृषकों के लिए आवश्यक है। तभी तो वर्षा होगी और अन्नों की उपज बढ़ेगी। ब्रजराज ने महर्षि शांडिल्य के सामने अपनी बात रखी। हे कृष्ण, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये ब्रजवासी इंद्र यज्ञ ना करें? महर्षि ने श्री कृष्ण का मत जानना चाहा। हाथ जोड़कर महर्षि को नमन करते हुए श्री कृष्ण बोले थे। भक्ति में दो ही पूजा चलती है महर्षि, एक भगवान की या एक भक्त की। इसके सिवा किसी की भी पूजा मान्य नहीं है। श्री कृष्ण गंभीर विवेचना में उत्तर दे गए थे। गुरुदेव, सकाम पूजा ही अपेक्षा निष्काम को समस्त शास्त्रों ने और शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माना है। देवताओं की पूजा सकाम ही होती है, इसलिए इन देवों की पूजा से श्रेष्ठ भगवान की पूजा मानी जाएगी। और भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उनकी प्रिय भक्तों की पूजा है, क्योंकि भक्तों का जीवन सदैव दूसरों की सेवा में ही बीतता है। बड़े ध्यान से और मुस्कुराकर महर्षि शांडिल श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे और गदगद हो रहे थे। हे गुरुदेव, देवताओं में भी अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार ही नहीं, देवताओं में तो असुरी भाव का भी प्रकट होता देखा गया है। फिर आप तो सब जानते ही हैं, आसुर भावपन देवता लोग अपने ही पुजारी और उपासक का अहित करने में भी देरी नहीं करते। क्या महर्षि, मैं सत्य नहीं कह रहा? श्री कृष्ण ने महर्षि से पूछा। मुस्कुराए हुए हाँ में सिर हिलाया महर्षि शांडिल्य ने। हे गुरुदेव, पर भक्त कभी रुष्ट नहीं होते। आसुर भाव का उनमें उदय स्वप्न में भी नहीं होता। दूसरे का हित, वे सदैव दूसरे का ही हित के बारे में ही सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं। आप देखिए ना, हमारे गोवर्धन पर्वत को सदैव इन्होंने हमें दिया ही दिया है, कभी लिया नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार गोवर्धन नाथ की पूजा हो। मेरी कोई बात अगर आपको अनुचित लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए थे। महर्षि ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ। हे ब्रजराज, श्री कृष्ण की बातें संख्योक्त हैं। मैं तो समर्थन करता हूँ, पर यह तुम्हारी प्राचीन परंपरा है। समाज का भी समर्थन मिले, इसलिए सबको बुलाओ, समस्त ब्रजवासियों को। और वह क्या चाहते हैं उनकी भी सुनो। जो आज्ञा गुरुदेव। ब्रजराज ने महर्षि को प्रणाम किया और आज्ञा दी कि आज संध्या से पूर्व समस्त ब्रजवासी मेरे आंगन में एकत्रित हों। आवश्यक वार्ता करनी है। ब्रजराज की आज्ञा कुछ ही समय में पूरे ब्रजमंडल में फैल गई थी। झुंड के झुंड सब आने लगे नंद के उस विशाल आंगन में। यह क्या हो गया तुझे कन्हैया? भला इंद्र भगवान का भी कोई अपमान करता है? मैया ब्रजरानी कन्हैया को समझा रही हैं। इंद्र भगवान नहीं है मैया, श्री कृष्ण ने अपनी मैया को कहा। सब भगवान है ना, सब में भगवान है ना, फिर इंद्र भगवान क्यों नहीं? मैया ब्रजरानी का अपना तर्क है। सब भगवान है तो इंद्र ही क्यों, गोवर्धन क्यों नहीं?
मेरी भोरी मैया, इस बार मैं इंद्र की पूजा ब्रज से बंद करवा कर ही रहूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। पर इंद्र कुपित हो गया तो, और उसने प्रलंकारी वर्षा कर दी तो? मेरी मैया, मेरे गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। वह सदैव हमारी रक्षा करते हैं। और इसके बाद भी इंद्र में आसुरी भाव ने प्रवेश किया तो ब्रज को डूबने का प्रयास किया तो फिर भी इंद्र से टकरा जाऊंगा। वह मुझे जानता नहीं है। मैं भी अहीर कुमार हूँ, वन पर्वतों में रहने वाला गोपाल। इतना कहकर वहां से चले गए थे श्री कृष्ण। सहस्त्रों ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर नंद आंगन में पहुंच गए हैं। ब्रजराज ने भी सोचा नहीं था कि पूरा ही ब्रज मंडल उमड़ पड़ेगा। सब बैठे हैं, उनका कन्हैया आज बोलेगा। क्या बोलेगा, किसी को पता नहीं। 2 दिन ही बचे हैं इंद्र पूजन में, तैयारियां चल रही हैं। पर यह सभा क्या बुलवाई है नंद महाराज ने, किसी को पता नहीं। पर सब इतना जानते हैं कि कन्हैया आज बोलेगा। कन्हैया आए, महर्षि शांडिल्य भी आए, ब्रजराज भी हैं। इंद्र की पूजा को त्याग कर हम सब एक नई और दिव्य परंपरा का प्रारंभ करें। बृहस्पति के आदेश से कन्हैया ने प्रथम उस सभा में उठकर अपनी बात रख दी थी। हम सब गोवर्धन की पूजा करें। श्री कृष्ण ने यह बात भी कह दी। यह कैसे हो सकता है? हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है। कुछ वृद्ध लोग उठे और विरोध करने लगे थे। क्यों नहीं हो सकता? और सदियों से चली आ रही परंपरा अंध परंपरा भी तो हो सकती है, और यह अंध परंपरा ही है। क्यों हम किसी अहंकारी देवराज की पूजा करें? क्यों? श्री कृष्ण गंभीर होकर उच्च स्वर में बोले। गोवर्धन ने क्या नहीं दिया हमें? फल, फूल, वन, जल। क्या इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? और हे मेरे ब्रजवासियों, मेरी बात सुनो। इंद्र कोई और नहीं, हम ही हैं। हम हैं। हम पुण्य करते हैं तब हम ही देवता बनते हैं, इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। यह कहते हुए कन्हैया ने सबके सामने एक चींटी को दिखाया। यह चींटी सहस्त्र बार इंद्र बन चुकी है, इसलिए इंद्र की पूजा करने का आग्रह त्यागो। एक बूढ़े ब्रजवासी ने उठकर महर्षि शांडिल्य से पूछा, क्या कन्हैया सत्य कह रहा है महर्षि? महर्षि शांडिल्य ने सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराए। आकृति कैसी है यह मुख्य नहीं, आकृति कैसी भी हो सकती है। पर्वत के रूप में भक्ति का दिव्य रूप हमारे सामने है। गोवर्धन पर्वत और कर्म मुख्य है। मात्र देवों के भरोसे रहने से क्या होगा? पूरी सभा में स्तंभता छा गई थी जब श्री कृष्ण बोल चुके थे। अगर इंद्र की पूजा छोड़कर अनिष्ट हुआ तो? एक वृद्ध ब्रजवासी ने फिर उठकर यह भी पूछा, हो सकता है, और इंद्र हमारे ब्रज मंडल को डुबाने का प्रयास भी कर सकता है। पर क्या हम डरकर इंद्र की पूजा कर रहे हैं? भय और प्रलोभन से की गई उपासना उपासना नहीं कहलाती। हे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, क्या दिया है तुम्हें इंद्र ने? पर गोवर्धन सब कुछ देते रहते हैं, नित्य निरंतर देते रहते हैं, किंतु उनमें कभी अहंकार नहीं आता। इंद्र अहंकार से ग्रसित है, इसलिए इस बार और क्यों एक सूखे बांस को खड़ा कर देते हो आप लोग, और उसमें एक ध्वज लगाकर इंद्र कहकर पूजा करते हो। अरे, इससे श्रेष्ठ तो ये है कि सामने हमारे गोवर्धन पर्वत हैं, दिव्य हैं, अद्भुत हैं। इनकी शोभा तो देखो, इनकी पूजा करो। क्या करना होगा हमें? करतल ध्वनि से श्री कृष्ण की बात का समस्त ब्रजवासियों ने समर्थन किया और पूछा, 56 भोग बनाओ, गोवर्धन नाथ को भोग लगाओ, और सब बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाकर पूरे 7 कोस की प्रदक्षिणा करो। गौ का पूजन, गौ को खिलाओ। आगे आगे गौ को करके हम सब गाते बजाते परिक्रमा करते हैं। बोलते बोलते श्री कृष्ण आवेश में आ गए थे। देवराज इंद्र को आज तक आपने देखा है?
इंद्र प्रत्यक्ष हुआ कभी, पर मेरे गोवर्धन प्रकट होंगे, तुम सबसे प्रत्यक्ष होकर भोग स्वीकार करेंगे मेरे गोवर्धन नाथ। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को प्रणाम किया। यह सुनते और देखते हुए समस्त ब्रजवासी आनंद से उछल पड़े थे। जय हो की ध्वनि से पूरा नंद का आंगन गूंज उठा था। आनंद से सब अपने अपने घरों में लौट आए और गोवर्धन को ही आज से सबने अपना इष्ट स्वीकार कर लिया। 56 भोग की तैयारियों में लग गए थे ये सब। हरे कृष्णा, राधे राधे।